वादा निभाया। जिसने मुझे गोली मारी तुमने उसे ढूंढ निकाला। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। दारिया ने तुम्हारे साथ, हमारे साथ जो कुछ किया उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। अब तुम पर कोई बुरा साया नहीं पड़ेगा, सब पीछे रह गया है। तुम महफूज हो। फरात, सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे रुस्वा कर दिया। मैं वहीं आ खड़ी हुई हूं जहां से शुरू किया था। लेकिन ये ऐसे नहीं रहेगा। कौरवी खानदान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। क्या आप ठीक है सबिया साहिबा? काराबे ये मामला इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। अगर पुराने हिसाब किताब खुल गए और दुश्मनी बढ़ गई तो ये बहुत बुरा होगा। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वो जान जाएगा कि शादी में फायरिंग भी मैंने करवाई थी। नीलान के साथ जो मैंने किया वो भी गलत था। मैं अब मजीद किसी किस्म की दुश्मनी नहीं चाहती। पहले ही काफी अंधेरे देख चुकी हूँ। आप क्या सोच रही हैं? जवाहिर से मुलाकात करनी होगी मुझे। वो मुल्क से बाहर हैं, जैसे ही आएंगे मुलाकात तय करूंगी। रुस्वा हो गए हम सबके सामने। क्यों किया तुमने इनकार? क्यों किया आखिर तुमने ऐसा? मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं दारिया से मोहब्बत नहीं करता हूं, इसीलिए शादी से इनकार किया। जब तुम मोहब्बत नहीं करते तो उसको अपने पीछे क्यों लगा रखा था? क्यों ये मामला यहां तक पहुंचाने की कोशिश की तुमने? जब अंजाम तक नहीं पहुंचना था तो ये सब क्यों किया? क्यों दुनिया के सामने हमारा तमाशा बना दिया? हाँ, क्यों किया ये सब? बताओ मुझे तुम, ये सब किसके कहने पर किया तुमने? थू है तुम्हारी जिंदगी पर। अर्ज करो हसन, जो होना था वो हो गया। सुना नहीं तुमने? कह दिया उसने वो मोहब्बत नहीं करता। जबरदस्ती नहीं करो हसन, बच्चा नहीं है वो अब। तुम जाओ बेटे, जाओ। चलिए फराद भाई, हम घर से बाहर चलते हैं। एक को इस घुटने पर बिठाऊंगा और दूसरे को दूसरे घुटने पर बिठाऊंगा। अपने दादा के प्यारे से पोते। अल्लाह का बहुत शुक्र है। और देखो ना, यही तो असल दौलत है। जवेरिया तुम रुको, मैं देखता हूं। अरे अल्लाह खैर करे, इतनी रात को कौन आ गया? कोरियर है अम्मी। क्या तुमने कुछ मंगवाया है? नहीं तो। जर्मनी से आया है, जमरूद की तरफ से। अरे मेरी बच्ची की तरफ से। जवेरिया ये देना जरा मुझे। हाँ ये लो। थैंक यू।
ये छोटा सा तोहफा फुप्पो की तरफ से प्यारे बच्चों के लिए। ओ, कितने प्यारे हैं। देखो कितनी दूर से फौरन पहुंच गए। क्या हो गया जवदत, क्या देख रहे हो? अम्मी जान, कितना खूबसूरत है ये। लाओ ये जल्दी से जूते मुझे दिखाओ। आए कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे दिखाएं मुझे। छोटे से। देखो कितनी मोहब्बत से भेजे हैं, बहुत प्यारे हैं। जहां मेरे भाई, एक बात याद रखना, जिसे तुम पसंद नहीं करते उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कभी भी मत करना, वरना तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए जहन्नुम बन जाएगी। मेरी हालत से ही सबक सीखो। जिसे तुम चाहते हो उसके साथ दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, और जिसे नहीं चाहते उसके साथ एक कदम भी नहीं उठाया जा सकता। हाँ? ऐसा लगता है जैसे आज कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो जिंदगी का। आज मैंने बहुत अरसे बाद सुकून की सांस ली है। आपने बहुत अच्छा काम किया फरहाद भाई, सच में अब आपके चेहरे पे रौनक है। पिछले कुछ दिनों से आप जर्द पड़ गए थे। सच कह रहे हो? जी बिल्कुल सच। ऐसा लगता है जैसे आज किसी मुश्किल से आजादी मिली हो। घुट घुट के जिंदगी गुजार रहा था मैं, जहर भर गया था मेरी सांसों में। अब सब गुजर चुका भाई, हम हमेशा आपके साथ हैं, बेफिक्र हो जाएं। आ जाओ। क्या हुआ, कुछ हुआ है? दारिया, तुम्हारी हालत देखकर मैं सोच रहा था कि शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, लेकिन तुम तो मेरा ख्याल से जाने की पूरी तैयारी कर चुकी हो गालिबन। क्या रुकने के लिए मेरा कोई सबब बचा है? तुम सही हो, लेकिन इस हालत में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। परेशान होने का क्या फायदा, मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा अगर तुम कहो तो। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ नीचे। चलो ठीक है, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तुम उतनी देर तक तैयार हो जाओ, हम लोग नीचे मिलते हैं। ठीक है। फरहाद ने बिल्कुल सही फैसला किया। मैं खुश हूँ उसके फैसले पर। हाँ, दारिया की असलियत पता चलने से पहले वो पीछे हट गया। फरहाद बड़ी तबाही से बच गया। आखिरकार उसके दिल ने उसे सही रास्ता दिखा दिया। इंसान को सबसे ज्यादा अपने दिल पर एतबार करना चाहिए, बाकी सब कुछ बेकार है। हेलो करीम। हाँ बारान, मैं दारिया के साथ था इसलिए फोन नहीं उठा सका। पुलिस भी अभी तक नहीं आई यहाँ। दारिया जाने वाली थी लेकिन मैंने उसे रोक लिया है, तुम फिक्र मत करो। करीम, कोई गलत कदम मत उठाना, बहुत खतरनाक है वो औरत। मेरे ऑफिस से असलाह निकाल लाओ, जरूरत पड़ सकती है। चलो ठीक है बारान, मैं ऊपर जाके तुम्हें कॉल करता हूँ। देख रहे हो ना मेरी जमरुद को सईद, दूर रहते हुए भी अपने घर वालों का कितना ख्याल कर रही है। अपना खून अपना ही होता है, अपनी औलाद का कोई नेमल बदल नहीं।
मेरी औलादों के दिल बहुत बड़े हैं हनीफा। मेरी बेटियां भी कीमती हैं और मेरा जीवदत्त भी। अरे भाई, मुझे जो बात समझ आती है मैं तो वही कहती हूँ सईद। एक बार जब तुम्हें माँ बाप ने अपनी औलाद समझा तो तुम्हारी जान भी अब उनकी जान है, वो भी उनका हिस्सा है। फिर तुम्हें क्या हो गया? पहले तो बहुत अच्छी थी, उस लड़की ने क्या कर दिया समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करती? ऐसे नसीहत कर रहे हो जैसे मुझे उनकी परवाह नहीं है। अम्मी किसके बारे में बात कर रही हैं? औलाद वगैरह?